एक प्रश्न और था स्वामी जी कि जैसे किसी महापुरुष ने कहा है कि एक सामान्य व्यक्ति होता है, उसकी जो विज़न होता है वो एक मोहल्ले तक होता है। थोड़ा व्यक्ति को नॉलेज होती है, थोड़ा सा और बाहर निकलता है तो वो फिर अपने शहर तक की एक नॉलेज या ज्ञान रखने लग जाता है। उससे बड़ा होता है तो फिर अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना प्रदेश, अपना देश। लेकिन कहते हैं कि जो बुद्ध पुरुष हो जाता है वो ब्रह्मांड के स्तर पे, कॉस्मिक स्तर पे उसका व्यू हो जाता है। तो मैंने देखा है कि कुछ बुद्ध पुरुष तो बिल्कुल साइलेंस में चले जाते हैं, पता नहीं है वो बुद्ध पुरुष हैं या क्या हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल अपना अकेले में हो जाते हैं, बिल्कुल साइलेंस में हो जाते हैं। लेकिन कुछ बुद्ध पुरुष जो है वो समाज में रहकर, लेकिन उनको छोटी छोटी बातों के साथ संघर्ष करते हुए भी देखा जाता है। ओशो भी इससे मेरे ख्याल से छूटे नहीं। कुछ चीज़ें उनके साथ भी ऐसी हुई कि वो अपने डिस्कोर्सेज में भी कहते हैं, तो वो छोटी छोटी चीज़ों से। तो आप क्या समझते हैं कि क्या एक बुद्ध पुरुष के लिए सही है कि वो छोटे छोटे चीज़ों के साथ से, आपके साथ भी काफ़ी इंसिडेंट्स होते हैं, तो देखो मेरा मानना ही, देखिए हर साधक को इस बात का स्पष्ट आभास है और ओशो ने बहुत स्पष्ट बताया है कि यात्रा का मजा है, मंजिल कोई नहीं है। यात्रा का ही मजा लेना है। साधक एक यात्रा में है। अगर वो मंजिल मान लेता है तो कहीं ना कहीं फिर वो भटकने लग जाता है। और मैं फिर आपसे कह दूं कि यही बात आती है कि काव्य जो है वो हमें कहीं ना कहीं एक मंजिलें बना देता है। काव्य के पास है तो पूरी यात्रा, लेकिन काव्य ने एक मंजिल भी बना रखी है। तो सच बात तो यह है कि जो मंजिल मान लेता है वो एक खास स्थिति पे जाके स्वयं को रुका हुआ पाता है। जो लोग जंगल जाके बैठ गए हैं, वो सच बात तो यह है कि वो पहुंचने के भ्रम में कहीं रुक गए। मैं स्पष्ट कहूंगा कि जो व्यक्ति पहुंचने के भ्रम में रुक गया, बस वो समझ लो अपनी यात्रा को नष्ट कर दिया। यात्रा थी, ज्ञान बहुत होगा, जानकारी बहुत होगी, लेकिन उसने नष्ट कर दिया। लेकिन यात्रा तो निरंतर है। मैं कल ऐसी बात कर रहा था, या शायद आज आपसे ही मैं बात कर रहा था। मैंने कहा था कि आपने कहा था कि आपसे मिलने का बड़ा भाव था और मैं चाहता था कि आपके दर्शन हो जाएं, तो मैं धन्य हुआ। तो मैंने कहा आप भी धन्य हुए, मैं भी धन्य हुआ। तो आपने कहा कि अरे आप कैसे धन्य हुए, धन्य तो मैं हुआ। क्योंकि नहीं, जब बुद्ध कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति भी जब तक पहुंच नहीं जाएगा मैं स्वर्ग में प्रवेश नहीं करूंगा, तो ये बुद्ध का वक्तव्य कब आता है? ये बुद्ध का वक्तव्य नहीं आता जब वो अपनी यात्रा कर रहे हैं, तब नहीं आता। बुद्ध का व्यक्तित्व तब आता है जब वो जान गए हैं और दूसरों को जना रहे हैं। बुद्ध के जानने की यात्रा के दौरान ही बहुत लोग थे जो बुद्ध से प्रेम करने लगे थे। जब बुद्ध ने स्वयं जाना भी नहीं था, तब भी उनके संग के लोग उन्हें बुद्ध जैसा ही मानते थे। तो उनका बुद्ध के प्रति एक जुड़ाव हो जाता है। उस जुड़ाव में वो जानते हैं कि जब तक ये नहीं पहुंच जाएगा मैं कैसे पहुंच जाऊं। ये करुणा का एक नेक्स्ट लेवल है। देखिए जगत में, आज आपको एक और बात बता रहा हूं, जगत में 3-4 बुद्ध पुरुष ही ऐसे हैं जो इस स्तर तक पहुंचे हैं कि वो अशरीरी रूप से भी अपने शिष्यों के साथ काम करते हैं। तो क्या आप उन्हें समझेंगे कि वो कहीं पड़ाव पे पहुंच कर रुक गए? नहीं, वो रुके नहीं, वो अशरीरी भी यात्रा करते हैं। वो करुणा का एक नेक्स्ट लेवल है जिसमें शरीर के पार जाके भी यात्रा होती। कृष्ण देखिए कि कृष्ण मीरा को 5000 साल बाद भी आके जगा देते हैं। कृष्ण अपनी मूर्ति में बैठ के भी जिंदा हैं और मीरा के काम आ रहे हैं। बुद्ध भी इस तरीके से बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो वास्तव में अगर कोई गुरु किसी शिष्य के साथ या कोई संघ के साथ जुड़ता है तो वो अनवरत यात्रा पे है, इसलिए वो एक जन्म और ले सकता है, वो 10 जन्म भी ले सकता है, लेकिन वो यात्रा अनवरत है। नेचर में देखो, जो हवाएं ऑक्सीजन आप ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो क्या आप ऑक्सीजन समाप्त कर दी? नहीं, यही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा ऑक्सीजन बन के फिर आएगी पेड़ों के माध्यम से। ये अनवरत यात्रा है। तो
जो भी लोग कोई सोचते हैं कि एक जगह जाके रुक गए, अब इन्हें कुछ करना नहीं है, ये ऐसा समझिए कि बहुत अच्छी चीज जिसको इन्होंने मंजिल मान लिया, वहां पे इन्होंने अपनी यात्रा को रोक दिया, समाप्त कर दिया नहीं कह रहा हूं, रोक दिया। रुकी रहेगी यहां पे भी कई दिन। हो सकता है कि कोई मेरी बात सुन के अभी चलना शुरू कर दे, लेकिन वो यात्रा उनकी जो है समाप्त नहीं हुई, वो रुक गई और वो यात्रा आगे बढ़ेगी। ओशो ने इस बात को स्पष्ट एक बार कहा था कि बुद्ध से बेहतर है बोधिसत्व होना। तुम्हारा बुद्धत्व किस काम का अगर वो किसी दूसरे के काम ना आया? किस काम का? आप अगर कहो कि अपने में ही डूब जाना आनंद है किसी प्रकार का, तो मैं इसको पूर्णतः सत्य नहीं मानता। अपने में डूब जाना तो यह साधारण घटना है, दूसरे को अपने में तिरोहित होने के लिए स्थान दे देना यह दूसरी घटना है। गंगा पर्याप्त है, गंगा अपनी यात्रा पे जा रही है, सागर से मिलने के लिए दीवानी है, लेकिन क्या गंगा जो नाले गिरते हैं उनको स्थान नहीं देती? और वो स्थान देती है, इसी कारण गंगा तेजी से बढ़ती है। अगर गंगोत्री में निकलने वाली गंगा देखो, वो तो बहुत छोटी सी धारा है, वो धारा के पास इतनी ताकत नहीं है कि रेगिस्तान की लंबी यात्रा करके और वो जो है सागर तक पहुंच जाती। अगर उतनी बड़ी धारा ही मात्र बहती रहती तो समाप्त हो जाती, लेकिन वो और धाराओं को अपने में समाने के लिए परमिशन देती है, उनके लिए भी माध्यम बनती है और उससे ही इतनी ताकत पाती है कि सागर तक पहुंच पाती है। आपको मालूम है, ये बात मैं स्पष्ट रूप से घोषणा कर रहा हूं और मैं इस चीज की शिक्षा अपने पास रहने वाले सभी बच्चों को देता हूं कि तुम्हारे लिए भी कोई बना होगा। जिस प्रकार तुम मेरे पास सीखने आए हो, ये तो मैं एक तमाशा ऐसा खड़ा कर रहा हूं कि तुम सब भटक के अपना अपना एक धर्म शुरू करो, इसके बजाय मैं चाहता हूं तुम्हारे फेसेस को देख के, तुम्हारी एनर्जीज को देख के, तुम्हें बहता देख के कुछ लोग होंगे जो तुम्हारी नदी में अपना स्थान चाहेंगे। मैं दिल से उस दिन पसंद करता हूं चीजों को कि कोई मेरे पास मिलने आए तो वो स्नेहा से मिले, कभी जीजित से मिले, कभी मौलिक से मिले, कोई इनसे भी सीखे। वो कहे मैं सखा से मिलना ही नहीं है, मैं सखा मैच नहीं करते। मैं बहुतों से मैच नहीं करूंगा, जरूरी भी नहीं है। सागर है, वो अपने तरीके से काम कर रहा है, वो कितनी नदियों को जन्म देने का कारण है, लेकिन सभी नाले अलग अलग तरीके की उसमें गिरते हैं और यही होना चाहिए। और ये अंतिम बात इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक गाना है, वो बहुत प्यारी बात कहता है, जिसने लिखा होगा इस अनुभव से गुजरा होगा कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे तक, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। मैं किसी को किनारे तक छोड़ के नहीं आऊंगा। ये जितने भी लोग यहां बैठे हैं, ये नहीं पहुंचेंगे, मेरी उंगली पकड़ पकड़ के नहीं पहुंच सकते। आज मैं बहुत बड़ा सत्य बोल रहा हूं। हां, इनको पहुंचाने में मैं पहुंच गया। बहुत समय से बहुत लोग मुझसे उम्मीद करें और उनको पहुंचाने में मैं पहुंच गया। इन लोगों को भी अपने अंदर उस करुणा को जन्म देना होगा। जब कोई इनके प्रति प्रेम से भरेगा तो ये उसको राह दिखाएंगे और उससे ये पहुंचेंगे। ये तो मैं एक कालिदास वाली बात हुई, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली, लेकिन यही सत्य है, इसलिए वही कहूंगा। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता इससे धंधे पे क्या प्रहार होता है, कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा। हां, मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावटें दूर करने का माहिर हूं। वो तुम्हारे मस्तिष्क में समाज ने दी हो, किताबों ने दी हो, गुरुओं ने दी हो, मैं उनको तो दूर कर सकता हूं, मैं तुम्हें हल्का कर सकता हूं, ये मेरा काम है। लेकिन पूर्णता तो तुम्हारे अंदर का करुणा का तत्व ही जब पैदा होगा, जब कोई तुम्हारे प्रति समर्पित होगा और तुम्हारे अंदर उसके प्रति बच्चे जैसा भाव जागेगा और तुम उसे रास्ता दिखाने के लिए
खतरे उठाओगे जैसे मैं उठाता हूं तो तुम पहुंच जाओगे। सखा परिवार चला रहा हूं मैं, ये जो मेरे अंदर का दर्द है, ये जो मैं पीड़ाएं लेता हूं, इससे मैं डे बाई डे ब्रॉड होता हूं। इनको कुछ हो ना हो मुझे इसकी चिंता नहीं है। कई बार लोग समझते हैं स्वामी जी इनकी चिंता करते हैं। सच बात तो यह है कि इन सबको मैं अपना अंश मानता हूं। अगर इसी को मैं कृष्ण की भाषा में कहूं तो हम ब्रह्मास्मि कह सकता हूं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इन सब के लिए करना ये मेरा बढ़ना है। मेरा बढ़ना बाहर के तल पे नहीं है, अंदर के तल पे भी है। घटना एक साथ दो घटती हैं, तो ये चीज भी समझनी चाहिए। जो लोग इस तरीके से रुक गए हैं, मेरा उनको विनम्र निवेदन है कि एक बार मित्र सुनो मेरी बात, थोड़ा आगे बढ़ो। और अगर तुमने सब कुछ पा लिया है तो फिर खोने को क्या रहा, फिर तो खेल बनाओ। अगर आंखें बंद करके ही तुम डूब गए हो अपने में, तो आंखें खोल के उसमें डूबने की कला सीखो जो चारों तरफ है। क्या आंखें बंद करके बैठ जाना। सच बात तो यह है कि ये परमात्मा का थोड़ा सा अपमान हो जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति बैठ जाए। मेरे अंदर भी ऐसे विचार एक दो बार कभी आ गए थे कि अरे क्या करना, बैठो। मैंने महसूस किया कि मैं अंदर से मृत हो गया। बैठा, मैं कई बार ऐसे बैठा, ये छोड़ो कुछ लोग नहीं करना है, बैठ जाते हैं। जब जब मैं बैठा, मेरे अंदर से मैंने खुद महसूस किया कि मेरे प्राण निकल गए, क्योंकि मैं अपराधी फील कर रहा था। तो जीवन में बुद्ध भागे, लेकिन लौट के दुनिया को समझाने आए। दुनिया में जितने भी लोग जो पूजनीय हैं, कोई भी किसी को भी मानता हो, वो सभी लोग वो हैं जो एक समय ठहर गए थे, यात्रा में उनकी रुकावट आ गई थी, लेकिन फिर किसी को सुन के जगे होंगे, आगे बढ़े, दुनिया के बीच आके काम किए। तो अगर हमारे गुरुओं ने, हमारे श्रद्धेयों ने अगर काम किए हैं, तो हम क्यों बैठ जाते हैं, हम क्यों नहीं बढ़ते। तो ये थोड़ा सा चिंतन योग्य है। मैं इसका इतना ही कह सकता हूं कि बहुत लोगों को उनकी ज़रूरत है, वो हिमालय से उतरे तो भीड़ में आए,